जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जिसका परिचय मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में होता क्या है और इस पे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और उस फॉर्मूले से हम ट्रिक कैसे तैयार करते हैं। तो ये सारी चीजों से मैंने आप लोगों को परिचित करा दिया था। तो आई थिंक अब उन चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आज इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ हो और मिश्रधन दिया हुआ हो यानी कि अमाउंट दिया हुआ हो तो आप ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे कि फॉर्मूले से उन चीजों को कैसे करते हैं, और फॉर्मूला देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि उस फॉर्मूले से उस प्रश्न के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके ट्रिक कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो स्टूडेंट है, जितने भी कंपटीटर हैं, उनका मेन मोटिव रहता है कि बेसिक ना सीखें, बस वो ट्रिक जाने। लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है कि वो ट्रिक के पीछे दौड़ते हैं, बेसिक के को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, और वहीं वो सबसे बड़ी भूल करते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं एक टीचर की हैसियत से आपको बेसिक भी बताऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और आप इन दोनों चीजों को सीखिए क्योंकि ये दोनों चीजें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीजों को सीखेंगे तो अगर मान लीजिए एग्जाम में ट्रिक भूल जाते हैं तो आप बेसिक से कर लेंगे, और अगर बेसिक भूल जाते हैं ट्रिक से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे, और प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर जो 1 है वो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इसमें बहुत मतलब कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा कैलकुलेशन मैंने जानबूझ के नहीं लिया है ताकि जो चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में ना आए। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹400 की धनराशि 2 वर्ष में ₹441 हो जाएगी। क्या पूछ रहा है कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹400 की धनराशि 2 वर्ष में ₹441 हो जाएगी, मतलब किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्या दे रहा है दोस्तों, प्रिंसिपल दे रहा है 400 रुपए। क्या दे रहा है प्रिंसिपल, हमें 400 रुपए दे रहा है, और अमाउंट कितना दे रहा है दोस्तों, 441 दे रहा है। अमाउंट कितना दे रहा है दोस्तों, 441 दे रहा है, और टाइम कितना दे रहा है, 2 साल, 2 ईयर। कितना दे रहा है दोस्तों, टाइम 2 ईयर। और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आर पूछ रहा है कि जो इसका आर होगा ये कितने प्रतिशत पे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होगी वो कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। ठीक है, तो आइए हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले पे चलेंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या है दोस्तों, आप लोग इस फॉर्मूले से परिचित होंगे क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था। A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 के घाते T। ये चीज आप लोग बखूबी जानते होंगे। तो ए चीज जानते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, इस फॉर्मूले पे पुट करिए। तो ए बराबर क्या है हमारा 441 है, 441 इक्वल टू पी कितना दे रहा है दोस्तों, 4000 नहीं 400, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई वो नहीं है। ए कितना दिया था 441 और पी कितना दिया था 400, और फॉर्मूले में क्या है 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, जहां तक मेरा मानना है। तो इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 441 बटा 400 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। ये भी तो आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। जब ये लिख सकते हैं तो आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर बटे 20 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 3। ये भी तो आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज मैं करना भूल गया, ये जो टी है यहाँ पे 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2, वो चीज दी हुई है तो इसको आप लोग लिख लेंगे कि यहाँ पे टी के जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2 आएगा। और इसको आप एक चीज और लिख सकते हैं, इसको 21 का स्क्वायर बटा 20 का स्क्वायर ना करके आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं
कि 21/20 का स्क्वायर। इतना कर ही सकते हैं आप लोग। जब इतना कर सकते हैं तो ये क्या है, इसकी भी पावर बराबर है और इसकी भी पावर बराबर है। तो अगर जब दो चीजों की पावर आपस में बराबर होती है तो उसका बेस भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं 21/20 बराबर 1 + r/100। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये लिख सकते हैं। एक बार देखने दीजिए कैमरे में आ रहा है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छे से ही कैमरे में हमारे कैप्चर हो रहा है। तो इसको जब आप ये लिख सकते हैं 21/20, अब यहीं से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट होनी है। अब यहाँ पे एक जो है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21/20 - 1 बराबर r/100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एकम में 20 और 21 में से 20 क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/20 बराबर r/100। और जब यहां से r निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 100/20, 20×5 यानी कि जो हमारा दर निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा 5%। क्या निकल के आएगा दोस्तों, दर हमारी 5% दर हमें मिलेगी। कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी ये कितनी थी, 5% थी। तो इस मेथड से अगर आप एग्जाम में करने बैठ गए तो आपका कायाकल्प हो जाएगा, सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और 1 से 2 क्वेश्चन कर पाएंगे और आते हुए भी क्वेश्चन छोड़ के घर आएंगे, उनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कि हम बेसिक से कैसे करेंगे, लेकिन एग्जाम में बेसिक से नहीं करना है। एक मैं बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और ये ट्रिक जो है इसी बेसिक से ही स्टार्ट होगी, इसी बेसिक पे ही बेस्ड होगी। ठीक है, तो आप लोग यहां पे देख रहे होंगे कि ये जो 41/40 था इसका हमने क्या कर दिया है, वर्गमूल निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, वर्गमूल निकाल लिया है। और क्या कर दिए हैं हमने यहाँ पे, इसको ऐसे लिख के और फिर इस एक को इधर ट्रांसफर करके उसको हमने घटा के और क्या कर दिया है, आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रश्न दिया हुआ हो तो उसको सिंपली आपको करना क्या है, वो चीज मैं इसको इरेज करने के तुरंत बाद बताता हूं कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो ईयर है यहां पे कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट है ये किसी ना किसी संख्या का क्या है, वर्गमूल है। क्या है दोस्तों, वर्गमूल है। अगर यही जो हमारा वर्ष है, ये जो हमारा टाइम है, अगर ये 3 दिया होता तो ये जो प्रिंसिपल है और जो हमारा अमाउंट है ये किसी ना किसी संख्या का क्या होता है, घनमूल होता, वर्गमूल नहीं घनमूल होता। ठीक है, तो आइए अभी क्या है, वर्ष हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये जो 2 नंबर हैं इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम रेशियो में लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 400 रेशियो 441। क्या लिखते हैं दोस्तों, 400 रेशियो 441। और इनको अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। जब हम इनको अंडर रूट करेंगे तभी तो हम इनका वर्गमूल निकाल पाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 400 अंडर रूट 400 इज टू 441। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो 400 है ये किसका वर्गमूल है, 20 का। और जो हमारा 441 है ये किसका वर्गमूल है, 21 का। क्या है हमारा, जो 400 ये 20 का वर्गमूल है और जो 441 है वो किसका वर्गमूल है, 21 का वर्गमूल है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कितना है, 20 है। और जो इसका अमाउंट है ये कितना है दोस्तों, 21 है। तो ये 20 जो है 2 वर्षों में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है दोस्तों। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो जो ये 1 है वो इस 20 का कितना परसेंट होगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसको क्या करेंगे हम, 1/20 और गुणे में 100 करके इसको साल कर लेंगे। 20 बचे 100, यानी कि जो हमारे ब्याज की दर निकल के आ रही है ये कितना निकल के आ रही है, 5%। कितना निकल के आ रही है मेरे प्यारे साथियों, 5%। तो ये तो था हमारा ट्रिक। और ये ट्रिक जो है ये बहुत ही उपयोगी है। इस तरह के प्रश्न आपसे हर तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और अगर आप बेसिक से करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब इसके बाद इसी तरह का प्रश्न इसी ट्रिक से मिलता जुलता है
तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा है ये प्रश्न नंबर 2 है। अभी हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो उससे पहले इन चीजों को हमें इरेज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये कहीं ना कहीं बेसिक से ही तैयार हुई है, तो बेसिक भी जानना जरूरी है। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो बेसिक बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बेसिक को स्किप कर देते हैं, वो फटाक से ही बच्चों को ट्रिक पे लेके आते हैं। तो वहां टीचर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, और बच्चे तो मिस्टेक करते ही हैं कि वो सबसे ज्यादा ट्रिक पे ही भागते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बेसिक भी जानना है और ट्रिक भी जानना है। तो क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि सीमा रुपए 1600 की एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसे परिपक्वता रुपया 17,640 प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि सीमा ने रुपए 16,000 की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, सीमा ने कितना राशि 16,000, तो प्रिंसिपल इसका कितना था दोस्तों 16,000 रुपया, और कितने वर्ष के लिए, टाइम कितना दे रहा है 2 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल कितना दे रहा है 16,000 और टाइम कितना दे रहा है 2 वर्ष के बाद इसको कितना मिल जाता है 17,640, यानी कि जो इसका अमाउंट है दोस्तों ये कितना मिल जाता है 17,640। कितना मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों 17,640, ठीक है। और टी भी कितना दे रहा है हमारा 2 साल। तो सबसे पहले इनको रेशियो में लिखेंगे 6,000 इज टू, अरे नहीं 6,000 नहीं 16,000 इज टू 17,640। तो अगर ये चीजें बड़ी हैं तो इनको काट के छोटा कर लीजिए। तो देखिए A0 से 1 0 खत्म। अब हमारा फाइनली क्या बच रहा है 1600, और यहां पे बच रहा है 1764। क्या बच रहा है दोस्तों ये बच रहा है 1600, और ये कितना बच रहा है 1764। तो इनको भी हम ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे 2 ईयर दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया ना कि जब 2 साल दिया हो तो ये संख्या और ये संख्या किसी ना किसी संख्या की वर्गमूल होती है। तो यहां पे हम 1600 ब्रैकेट में क्या कर देंगे 1600, और यहां पे हम कर लेंगे 1764, ये भी ब्रैकेट में करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो 1600 है ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो 1600 ये किसका वर्गमूल है 40 का। ये किसका वर्गमूल है दोस्तों 40 का है। और ये जो 1764 है ये किसका वर्गमूल है 1 मिनट, तो ये 2 दूना 4 और 2 चौका 8 8 दूना 16, ये आपका है 42 का वर्गमूल। ये किसका वर्गमूल है दोस्तों 42 का वर्गमूल है। ये मैंने फटाक से कैसे कर लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सर ने कैसे धड़ाक से कर लिया, ठीक है। ये भी ट्रिक है। तो जब हम लोग वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों को देखेंगे। तो ये जो 40 है ये 2 वर्षों में कितना बढ़ा है दोस्तों 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। तो ये जो 2 है इस 40 का कितना परसेंट है 2/40 गुणे 100, 2/40 गुणे 100, और ये 2 से हमने 40 को काटा कितना आ गया 20 आ गया, और 20 बचे 100। यानी कि इस प्रश्न की भी जो ब्याज की दर है चक्रवृद्धि ब्याज की दर है ये कितना परसेंट है दोस्तों 5%। ये भी देखिए कितना मजेदार प्रश्न। और इस ट्रिक से हमने कैसे कर लिया फटाक से, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने एक छोटी सी ट्रिक की मदद से इसको हलवा बना दिया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करिए, आपके लिए ये बहुत ही मददगार होगी। तो अभी ये भी प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको भी हम इरेज करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न है मेरे साथियों ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके कि जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे कि यूपीएसआई हो गया, यूपीपी भी हो गया, उस तरह के परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से पढ़िए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। और ये जो प्रश्न नंबर 3 है ये बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में क्या हो जाएगी स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम हमारा कितना दे रहा है दोस्तों 2 साल दे रहा है, और 4 गुनी क्या
4 गुनी, यानी कि जो प्रिंसिपल रहा होगा इसको हम मानते हैं 1, और ये जो 1 है ये 2 वर्षों में कितना हो जाता है, यानी कि जो इसका अमाउंट है ये 2 वर्षों में कितना हो जाता है दोस्तों, 4 हो जाता है। 2 वर्षों में क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो जैसे कि हमने पिछले 2 प्रश्न पहले सॉल्व किए हैं कि प्रिंसिपल इज टू अमाउंट कर देते हैं, और इसका क्या कर लेते हैं, इस टाइम के हिसाब से अगर 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, अगर 3 वर्ष है तो इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं, और अगर 4 वर्ष है तो इसका √4 करके हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रिंसिपल हमारा कितना है दोस्तों, 1 है, और अमाउंट कितना है, 4 है। अमाउंट कितना है दोस्तों, 4 है। ध्यान से देखिए, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और बहुत अच्छे अच्छे जो यूट्यूब पे टीचर हैं वो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। मैंने 1-2 टीचरों की वीडियो देखी है कि मतलब वो किस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर हैं वो इस तरह के प्रश्नों को ले रहे हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इनको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनका अंडर रूट करना है। क्या करना है दोस्तों, अंडर रूट करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 1 है इसका वर्गमूल 1 ही होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और ये जो ये 4 है, √4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका जो वर्गमूल होता है ये क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो ये जो 1 है ये 2 वर्षों में कितना बढ़ा है, ये जो 1 है ये 2 वर्षों में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा है दोस्तों, 1। तो 1 इस 1 का कितना परसेंट होगा, तो 1 से 1 खत्म, यानी कि जो ब्याज की दर है हमारी कितनी है, 100% है। तभी तो 1 हमारा 2 साल में बढ़ के कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तभी तो हो रहा है ये। तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 3, और ये प्रश्न जो है इसको बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक नोटबुक बनाइए, और जिसमें जितने भी मैं प्रश्न आप लोगों के लिए सॉल्व करा रहा हूं उनको आप अपने नोट्स में मेंशन करिए। और ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपके बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह के प्रश्न आपके आर.एस. अग्रवाल की बुक में, और ये जो राकेश यादव सर की बुक आ रही है इसमें भी है, किरण पब्लिकेशन की बुक में तो इस तरह के प्रश्नों की भरमार है। ठीक है, हालांकि उनका थोड़ा सा लेवल अप है, तो अगर थोड़ा सा इनको अगर आप सीख जाएंगे तो उस कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 3, और इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराना मैं चाहता हूँ। ठीक है, ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधे हम प्रश्न ही सॉल्व करेंगे, और बीच बीच में आप लोगों को मैं मोटिवेट भी करता रहूंगा कि आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच लगानी है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो आपके सही अप्रोच से ही आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ के तो हर कोई जाता है, आप लोग देखे होंगे कि एक तेज तर्राक लड़का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाता है, लेकिन एक एवरेज साइज स्टूडेंट एग्जाम को टॉप कर देता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, और जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है ये क्या कह रहा है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में दोस्तों, देखिए समय इतना है, 3 वर्ष है, और कितना गुनी, यानी कि अमाउंट कितना हो रहा है, 27। तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। यही 1 तो 3 वर्षों में 27 हो रहा है, तभी तो क्या हो रही है, वो जो धनराशि है वो 27 गुनी हो जा रही है। तो सबसे पहले हम वही चीज करते हैं कि P इज टू अमाउंट। तो हमारा P कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1, और ये जो हमारा अमाउंट है ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, 27। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 27। तो इसका हम अंडर क्यूब कर लेते हैं, इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो 1 का घनमूल होगा ये क्या होगा, 1 ही होगा। और ये जो अंडर क्यूब 27 है ये किसका घनमूल है, ये किसका क्यूब है, 27, 3 का ना। 27 का जो घनमूल होगा ये कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 3 होगा। तो ये जो 1 है ये 3 वर्ष में बढ़ के कितना हुआ है, 3 हुआ है। 1 3 वर्ष में 3 हुआ, तो ये कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। और ये जो 2 बढ़ा है इस 1 का कितना परसेंट है मेरे प्यारे साथियों, ये जो 2 है इस 1 का कितना परसेंट है, 200%। कितना परसेंट मेरे प्यारे साथियों, 200%। कितना परसेंट, 200%। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे प्रश्नों पे। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से 2 बार 3 बार, जितनी बार में नहीं समझ में आता है देखिए,
और टीचर यूट्यूब पे एक सिलेक्ट करिए। सबसे बड़ी आप लोग गलती यही करते हैं कि अपने टीचर को बदलते रहते हैं। किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका कुछ और है, कोई टीचर बेसिक से पढ़ाता है, कोई टीचर अपने स्पेशल ट्रिकों से पढ़ाता है। तो किसी भी टीचर को से पढ़िए, लेकिन एक टीचर से पढ़िए। बार बार यूट्यूब पे टीचर मत बदलिए, नहीं तो आप लोग पजल होते रहते हैं और आपसे प्रश्न सॉल्व भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि इसी तरह के प्रश्नों का जो नेक्स्ट टाइप है, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, वो भी प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 7,520 हो जाती है और 16 वर्षों में 7,896 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है, यानी कि जो पी है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये जो पी है ये 15 वर्षों में, यानी कि जो टी है हमारा, टी नहीं, यहां पे 2 टी दिए हुए हैं, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, कि जो हम एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, 7520। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। यानी कि इसका हमें पी नहीं पता है। अगर ये पी कुछ भी रहता तो ये पी 15 वर्षों में कितना हो रहा है? 7,520। और आगे क्या कह रहा है? और 16 वर्षों में 7,896 हो जाता है। यानी कि जो ये पी है ये कितने वर्षों में? 16 वर्षों में कितना हो जाता है? 7,896। ये पी 15 वर्षों में इतना हुआ, लेकिन 16 वर्षों में कितना हो जाता है? 7,896। तो यही इसकी एक चीज यहां पे भी छिपा हुआ है कि ये जो 7,520 रुपया है, ये एक वर्ष में, यहां से यहां तक तो ये 16 वर्ष है। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक तो ये 16 वर्ष है, लेकिन यहां से यहां तक यानी कि 7,520 से 7,896 होने में कितना वर्ष लगा? एक वर्ष। कितना लगा मेरे प्यार साथियों? एक वर्ष लगा। तो यहां पे कोई घनमूल और कोई वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। यहीं से ये क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो रहा है। और इसको देखिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले क्या करेंगे? इसका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? अंतर निकालेंगे कि ये 7,520 रुपया एक साल में कितना बढ़ा है। ये 7,520 रुपया एक साल में कितना बढ़ा है, तो इसमें से इसको हम घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये कितना बढ़ा है। तो 6 में से 0 जाएगा, 6 हो जाएगा, और 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 7। 8 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 3। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखते हैं कि इस 6 में से 0 गया 6, और 9 में से 2 गया 7, और 8 में से 5 गया 3, 7 में से 7 गया 0। कितना हो गया हमारा? 0। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये 376 इस 7,520 का कितना परसेंट है। ध्यान से देखिए, 376 बटा 7,520 गुणे 100, कितना? 100। ठीक है, तो ये कितना बढ़ रहा है एक साल में? 376। ये 15 है, 7,520 रुपया एक वर्ष में कितना बढ़ा? 376। तो ये जो 376 है, ये 7,520 का कितना परसेंट है? तो इसको जब हम 2 बार करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 15, 3 दूना 6, 7, यानी कि ये 20 बार जाएगा। और इस 20 से इस 100 को जब हम काटेंगे तो ये कितना परसेंट होगा? 20 × 100, यानी कि जो ब्याज की दर रही होगी ये कितना रही होगी? 5%। यानी कि ये जो हमारा प्रिंसिपल था, ये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में 7,520 हुआ, और 16 वर्षों में 7,896 हुआ। तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 5। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसको आप लोग नोट करिए। अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को रोक के पॉज करके उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है कि जो चीज एक बार में नहीं समझ में आती है उसको बार बार पढ़िए, जितनी बार आपका मन करता है। कोई बाउंडेशन नहीं है यूट्यूब पे, एक चीज को आप चाहें जितनी बार पढ़ सकते हैं। और क्लास में अगर इन चीजों को पढ़ते हैं तो वहीं पे ये प्रॉब्लम होती कि अगर एक बार में समझ में नहीं आया, टीचर पढ़ा दिया, तो दोबारा आप पूछ भी नहीं पाएंगे। और जो डाउट क्लास चलती है, आप लोगों को पता होगा कि वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो तेज तर्राक बच्चे होते हैं। कमजोर ही रहता है। हम लोगों के भी साथ यही हुआ है
कि एक दो स्टार्टिंग में तो चीज़ें हमको भी नहीं आती थी। मैं भी आप लोगों की तरह एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मेहनत किया तो चीज़ें समझ में आई, तो आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और कोचिंग का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं गोरखपुर की एक बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, जो कि ऑल इंडिया की बहुत अच्छी कोचिंग मानी जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन में सामने स्टूडेंट नहीं बैठा है, तो मुझे नहीं पता चल पाता है कि किस बच्चे को समझ में आया, किस बच्चे को नहीं समझ में आया। लेकिन कभी मौका मिले तो आप लोग मेरे गोरखपुर के क्लास अटेंड करके देखिए कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कि जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, ये क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष में के अंत में 650 हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में, यानी कि जो ये पी है, ठीक है, ये पहले वर्ष के अंत में, यानी कि थोड़ा सा नीचे करते हैं तो चीज अच्छे समझ में आएगी। यानी कि जो ये पी है पहले वर्ष के अंत में, यानी कि एक साल के बाद में, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर में कितना हो जाती है, 650, कितना हो जाती है दोस्तों, रुपए 650 हो जाती है। और क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि यहां से यहां तक 2 ईयर, यहां से यहां तक कितना, 2 ईयर, लेकिन यहां से और यहां तक कितना, 676, यानी कि यहां से यहां तक कितना लगेगा इसको, 1 ईयर। यानी कि जो ये जो 676 है, ये यहां से यहां तक तो जाने में इसको 2 वर्ष लगा, लेकिन इसको 650 को 676 होने में कितना समय लगा, 1 साल। यानी कि 1 साल में कितना बढ़ा है, तो इसको निकालते हैं। तो 650 को 676 में से घटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, ये 26। यानी कि ये जो 650 है 1 साल में कितना बढ़ा है, 26 बढ़ा है। तो अब देखते हैं, 26 बटा में 650, और यहां पे हम कर देंगे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बहुत ज्यादा गिड़बिड़ हो जा रहा है, तो चीजें साफ सुथरी होती हैं तो अच्छे से समझ में आता है। तो ये जो 26 है, ये 650 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट, 650 का कितना परसेंट होगा ये, तो आइए देखते हैं। 13 दूना 26 और 13 बचे 65, यानी कि ये चीज क्या होगी हमारी, 200 बटा 50 और 5 चौक का 20, यानी कि जो हमारी ब्याज की दर थी ये कितनी थी दोस्तों, 4%। यानी कि जो हमारी ब्याज की दर थी ये कितनी थी, 4%। तो आज तो हमने इस वीडियो में सीखा है कि अगर प्रिंसिपल दिया हुआ हो और अमाउंट दिया हुआ हो तो आप ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। तो आगे कुछ अगली वीडियो में मैं कुछ इसी तरह के प्रश्न लूंगा, लेकिन वो जो प्रश्न होंगे उनकी लैंग्वेज अलग होगी, उनका लेवल अलग होगा और उनकी टाइप अलग होगी। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपके कोई जानने वाले या आपके दोस्तों में कोई पढ़ रहा है, अभी अभी नया कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू किया है, तो उसको भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।